बात 1977 के विधानसभा चुनाव की है। नालंदा जिले के हरनौत सीट पर 26 साल का एक लड़का जनता पार्टी की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रहा था। इस चुनाव में जनता पार्टी ने 214 सीटें जीती और 97 हारी। इन 97 हारी सीटों से हरनौत भी थी। इस सीट से हारने वाले 26 साल के उस युवक नेता का नाम था नीतीश कुमार। वह नीतीश कुमार जो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश को पहले चुनाव में जिससे हार मिली थी उनका नाम था भोला प्रसाद सिंह। भोला प्रसाद सिंह वही नेता थे जिन्होंने 4 साल पहले नीतीश और उनकी पत्नी को कार में बैठाकर घर तक छोड़ा था। नीतीश पहली हार को भुलाकर 1980 में दोबारा इसी सीट से खड़े हुए, लेकिन इस बार जनता पार्टी की टिकट पर इस चुनाव में भी नीतीश कुमार को हार मिली। वो निर्दलीय अरुण कुमार सिंह से हार गए। अरुण कुमार सिंह को भोला प्रसाद का समर्थन हासिल था। इस हार के बाद नीतीश कुमार इतने निराश हो गए थे कि उन्होंने राजनीतिक छोड़ने का मूड बना लिया। इसकी वजह ये भी थी कि नीतीश को यूनिवर्सिटी छोड़े 7 साल हो गए थे और शादी हुए भी काफी वक्त हो गया था, लेकिन इन तमाम सालों में वो एक भी पैसा घर पर नहीं लाए थे। इन सबसे तंग आकर नीतीश राजनीतिक छोड़कर एक सरकारी ठेकेदार बनना चाहते थे। वो कहते थे कि कुछ तो करें, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। हालांकि 2 बार चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार 1985 में तीसरी बार फिर हरनौत से खड़े हुए, लेकिन इस बार लोकदल के उम्मीदवार के रूप में। इस चुनाव में नीतीश 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस के ब्रजनंदन प्रसाद सिंह को हराया। नीतीश ने आखिरी बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने बाद में इस सीट से इस्तीफा दे दिया और 1996 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। 1985 में पहली बार विधायक बनने के बाद नीतीश 1989 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद 1991 में लगातार दूसरी बार यहीं से लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश 6 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। तीसरी बार 1996, चौथी बार 1998, 5वीं बार 1999 में लोकसभा चुनाव जीते। नीतीश ने अपना आखिरी लोकसभा चुनाव 2004 में लड़ा था। उस चुनाव में नीतीश बाढ़ और नालंदा 2 जगहों से खड़े हुए थे। हालांकि उनमें से एक के अंदर ही वो जीत हासिल कर पाए। ये नीतीश का आखिरी चुनाव भी था। इसके बाद से नीतीश ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। पहले जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आई तो 2000 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। तब नीतीश अटल सरकार में कृषि मंत्री बने थे। चुनाव के बाद भाजपा के समर्थन से नीतीश ने पहली बार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। हालांकि बहुमत नहीं होने के कारण उन्हें 7 दिन में इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी वहां की मुख्यमंत्री बनी। नीतीश जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो ना तो विधानसभा के सदस्य थे और ना ही विधान परिषद। नवंबर 2005 में नीतीश दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस बार भाजपा और जेडीयू गठबंधन के पास बहुमत था। अगले साल नीतीश पहली बार विधानसभा परिषद के सदस्य बने। नवंबर 2005 से लेकर अब तक नीतीश लगातार बिहार के सीएम रहे हैं। हालांकि मई 2014 से फरवरी 2015 के बीच जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने रहे थे। 2018 में नीतीश तीसरी बार विधानसभा परिषद के सदस्य रहे और 2024 तक वह इस पद पर बने रहेंगे। उन्होंने 1995 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो किसी एक सीट पर अपना ध्यान नहीं लगाना चाहते। InstaFeed